सबसे पहले अगर आपका कीबोर्ड प्रॉपर वर्क कर रहा है, माउस में प्रॉब्लम है, तो माउस को चेंज करने से पहले हम उसके सेटअप को देखेंगे कि क्या सेटअप सारा ठीक है कि नहीं। अगर मुझे लगेगा कि सारा चीज सेटअप ठीक है तब जाके ही माउस को चेंज करेंगे, नहीं तो हम माउस को यहाँ से सही कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, कीबोर्ड से आप विंडोज प्रेस करेंगे और वहां पे जाएंगे, कहाँ पे, वहां पे आप कीबोर्ड के सहारे ही अप एरो डाउन एरो का प्रयोग करके जा सकते हैं यहाँ पर सेटिंग में, या डायरेक्टली अगर कीबोर्ड से लिखते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे माउस। जैसे ही माउस टाइप करेंगे, सबसे ऊपर में आता है माउस सेटअप। लेकिन इसको सावधानी पूर्वक करते हैं, ऐसा नहीं कि जब खराब नहीं रहता तो बिना मतलब का करके उसको खराब करते हैं, है ना। सावधानी पूर्वक से इसको ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन किए, सबसे पहला मेरा जो माउस का प्राइमरी बटन है वो लेफ्ट है, यानी कि जितना भी काम करते हैं सबसे ज्यादा काम किससे होता है, लेफ्ट बटन से होता है। प्राइमरी बटन लेफ्ट है। अगर आपको उस बटन को चेंज करना है, मान लीजिए आप बाईं हाथ से नहीं दाईं हाथ से इसका यूज करना चाहते हैं, तो इस बटन को यहाँ से, इस प्राइमरी बटन को चेंज करके राइट कर सकते हैं। अब जो भी काम लेफ्ट बटन से होता था वो सारा किससे होगा, राइट बटन से। हम इससे पहले डेस्कटॉप पे क्या था ना, डेस्कटॉप पे लेफ्ट बटन का यूज करके, लेफ्ट बटन क्लिक करते तो कुछ नहीं आता था, राइट बटन का यूज करके ये लाते थे, राइट बटन का यूज करके लाते थे क्या, रिफ्रेश मेन्यू। लेकिन राइट बटन यूज कर रहे थे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही लेफ्ट बटन प्रेस करते थे रिफ्रेश मेन्यू आता है ना। कोई फाइल फोल्डर पे क्लिक करते थे, जैसे यहाँ विंडोज पे क्लिक करना है तो लेफ्ट बटन क्लिक करते थे, लेकिन हम लेफ्ट बटन क्लिक कर रहे हैं तो देखिए दूसरा कुछ आ रहा है। लेफ्ट बटन में ये आ रहा है जो राइट में आ रहा था, राइट क्लिक करते हैं तो देखिए ये आ रहा। मतलब क्या कि जो मेरा लेफ्ट वाला काम था वो राइट से हो गया, राइट वाला काम लेफ्ट से हो गया। इस तरीके से हम बटन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये फिर से नॉर्मल कर लेंगे। ये अब जो है, अब आप प्रॉपर देखिएगा तो जो राइट वाला काम था राइट से हो रहा है, जो लेफ्ट वाला है वो लेफ्ट से हो रहा है। पहला हो गया। दूसरा देखा जाए तो ये कर्सर की स्पीड, हम क्या करते हैं, कर्सर की स्पीड को पूरा स्लो कर लिए, जो माउस आपका पूरी तरह से स्लो होता। अब देखते हैं दोबारा से करके। अब जब हम स्पीड को फुल कर दिए तो फिर से लेफ्ट में आ गए, यहाँ भी लेफ्ट में, थोड़ा सा ही हम बढ़े, यहाँ देखिए पूरा रजिस्टर नहीं बढ़े, थोड़ा सा ही बढ़े, मेरा कर्सर राइट में चला गया। उसके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम जब ये विंडोज पे क्लिक किए और ये स्क्रॉल जो करते हैं, आप चाहते हैं कि एक साथ एक ही फाइल या फोल्डर में स्क्रॉल हो या एक साथ सभी फाइल फोल्डर में स्क्रॉल हो, तो हम इसको नॉर्मली मल्टीपल करके रखते हैं। मल्टीपल, ये देखिए मल्टीपल है, मतलब एक साथ हम इस फाइल में भी काम कर सकते हैं, उस फाइल में भी काम कर सकते, सभी में कर सकते हैं। बट जब हम इसको वन स्क्रीन करेंगे तो एक बार में एक ही स्क्रीन पे जो काम होता है उसी का होगा। ये हो गया। दूसरा है ये स्क्रॉल। अभी देखिए विंडोज पे क्लिक किए, स्क्रॉल बटन को ये घुमाते हैं, थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल होता है, बट हम इस स्क्रॉल की स्पीड को फास्ट कर लेते, ये पूरा फास्ट कर लिए। अब जो हम काम करेंगे, थोड़ा सा माउस घुमाए सबसे लास्ट में, थोड़ा सा घुमाए सबसे शुरू में, मतलब बड़ा बड़ा डाटा के लिए इसका यूज किया जाता है। हम क्या करते हैं, इसकी स्क्रॉलिंग को बढ़ा देते हैं, है ना। नॉर्मली इसको कम करके रखिए, इतना पे रखिए नॉर्मल, इसको बढ़ा और घटा सकते। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, राइट साइड में आएंगे। ऊपर में राइट साइड में कहता है एडजस्ट माउस एंड कर्सर साइज, इस पे चलिए। अब देखिए, अब क्या है ना कि किसी को मान लीजिए कि आप देखने में परेशानी हो रहा है, उसको कर्सर मिल ही नहीं रहा कि कर्सर कहाँ गायब हो गया। आप यहाँ पे आएंगे और इस कर्सर की स्पीड को बढ़ा लेंगे, सॉरी साइज को बढ़ा लेंगे। इस तरीके से कर्सर को आप बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए इतना लास्ट, इतना बड़ा रख सकते हैं कर्सर को। अब बड़ा जो रखने के बाद समस्या आएगी, क्या समस्या आएगी, अब आपको विंडोज पे क्लिक करना, देखिए विंडोज ढक गया है ना, नहीं, अब यहाँ पे क्लिक करना, ये ढक गया। इस तरीके कर्सर को हम बड़ा छोटा, तो अपने हिसाब से जितना कर्सर बड़ा और छोटा रखना रख सकते हैं। साथ साथ कर्सर की कलर को भी चेंज कर सकते हैं। एक ये होता है जो अंदर की चीजों को भी देख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन। बाकी कर्सर की कलर को आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे, जिस कलर में कर्सर रखना चाहेंगे उसे रख सकते हैं। माउस की पॉइंटर को जो कलर रखना पसंद करेंगे वो रख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई कलर लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, खुद से नया कलर। ये अगर नहीं रखना है, नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल कीजिए, और साइज को कम ज्यादा करना है तो यहाँ से साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना। सबसे छोटा ये नॉर्मल ये रहता है, आप इसको जितना बड़ा चाहोगे कर सकते हो। इसके बाद जस्ट बगल में आएंगे एडजस्ट माउस सेटिंग, सॉरी एडिशनल माउस सेटिंग, है ना। एडिशनल माउस देखिए ये चेंज होते रहता है, उंगली में, कर्सर में। एडिशनल माउस सेटिंग में चलते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक किए, ये एडिशनल माउस सेटिंग। एडिशनल माउस सेटिंग का मतलब हुआ कि बाहर से अगर कोई माउस अलग से लगाते हैं, मान लो अगर लैपटॉप है तो अलग से लगाएंगे माउस, तो अलग से माउस जो लगाएंगे उसका सेटअप। तो सबसे पहला देखिए प्राइमरी बटन कौन सा है, लेफ्ट बटन है। यहाँ से भी हम स्विच कर सकते हैं प्राइमरी बटन को, देखिए राइट हो गया बटन, हो गया ना।
चेंज हो गया ना। लेफ्ट राइट जो वहां से भी माउस के बटन को किए थे यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जो डबल क्लिक करते हैं कोई फाइल फोल्डर ओपन करने के लिए, उसकी स्पीड को भी फास्ट स्लो कर सकते हैं। कि फास्ट कर देंगे तो बहुत फास्ट में आपको क्लिक करना होगा, फास्ट में फोल्डर ओपन होगा। इसको नॉर्मल लगता है, तो इसको आप यहाँ से बढ़ा और घटा सकते हैं। जस्ट बगल में चलिए पॉइंटर पे चलते हैं। ये पॉइंटर में क्या है कि आप ये कर्सर देख रहे हैं, ये चेंज होती रहती है। अभी ऐसा दिख रहा है ना, ये कर्सर इस तरह से चेंज होता है। जैसा देखिएगा ये जो रखिएगा वो चेंज होकर वैसा हो जाएगा। वैसे नॉर्मल रखिए हम। जस्ट आगे जाइएगा पॉइंटर ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए पॉइंटर ऑप्शन, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इको साउंड होता है ना माइक में, इसी तरह देखिए आपका कर्सर एक चलेगा, उसके पीछे कितना सारा चलेगा। हम क्या किए, ये ऑप्शन को ऑन कर दिए। ये लॉन्ग डिस्टेंस है, इसको कम करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। देखिए शॉर्ट में चल रहा है, बट इसको अगर पूरा लॉन्ग करके रखते हैं तो बड़ा सा चलेगा। इस तरीके से हम कर्सर को रख सकते हैं। आगे आगे चलेगा, पीछे पीछे इस तरह से एक साथ चलेगा, बहुत सारा है ना। हाँ, तो यहाँ से ये सारा सेटअप को कर सकते हैं। बाकी अगर ये नहीं रखना ऐसा इक्को वाला, तो इसको यहाँ से क्लिक करिए, ये बंद हो जाए। अब ये नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आगे कुछ नहीं है। बाकी ये है कि आपके पास कितना माउस लगा हुआ, उसको यहाँ पे हार्डवेयर में आके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम माउस की सेटिंग को, माउस की कर्सर को चेंज कर सकते हैं।